नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में वानी में। तो हमारी आज की कहानी है चांदनी वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। असगर को गुनगुनाते देखकर फिजा चौंक पड़ी। आज बहुत मूड में हूँ। हाँ, एक ज़माने के बाद आज सेमिनार में एक निहायत जिंदा दिल इंसान से मुलाकात हो गई। लंच ब्रेक में लोगों ने उनसे कुछ सुनाने के लिए कहा। उस समय उन्होंने नज्म सुनाई। वही मैं गुनगुना रहा हूँ। नज्म क्या है? एक दावतनामा है जीने के लिए। उस पर कमाल यह कि हजरत ने जिन मोहतरमा के लिए यह दावतनामा लिखा था उन्होंने तो इसे कबूल नहीं किया, लेकिन इनके लबों पर आज भी वही बोल बरकरार हैं। असगर सराहना के स्वर में बोला, वैसे तो पूरी नज्म ही पुर असर थी, लेकिन आखिरी मिसरा तो जानलेवा है। चली आओ, गर भीगी आंखों में मेरे आंसू शराब हो जाएं। तबीयत लाजवाब हो गई सुनकर। यह हजरत है कौन? फिजा ने दिलचस्पी से पूछा। जवाब में असगर ने एक कार्ड पकड़ा दिया। MS अली, वाइस प्रेसिडेंट HRD अल्फा ड्रग्स लिमिटेड। नज्म भी वही है और नाम भी मोहब्बत सरवर अली बन सकता है, मगर कहाँ वह सरवर अली और कहाँ यह किसी मल्टीनेशनल कंपनी का उच्चाधिकारी। और वह तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी कॉलेज में प्राध्यापक बन गया होगा और आमदनी व खर्च का तालमेल बैठने में शायरी कब का भूल चुका होगा। यह सोचकर फिजा ने खुद को बहलाना चाहा, लेकिन जहन से सरवर की उस चांदनी रात में गाई हुई गज़ल ना झटक सकी। खाने के बाद असगर अगले दिन के सेमिनार की तैयारी करने लगा और फिजा टीवी के सामने बैठ गई, लेकिन आंखों के सामने टीवी के पर्दे की बजाय उसकी पिछली जिंदगी तैरने लगी। रूप और ऐश्वर्य के दर्प में मदमस्त फिजा खुद को सबसे बढ़ चढ़कर समझती थी। शायद इसीलिए यूनिवर्सिटी के दिलफेक लड़के भी उसे ज़्यादा भाव नहीं देते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखने वाले सरवर के दिल में फिजा के प्रति प्रेम की भावना किसी से छिपी नहीं थी, पर कोई कुछ कहता नहीं था। शायद सरवर की बेबसी देखकर या फिजा की तल्ख मिजाज से डरकर। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में गेट टुगेदर की तैयारी देखकर हमेशा तटस्थ रहने वाले सरवर ने सुझाव दिया था, यादगार लम्हे के रूप में तो बस पिकनिक हो सकती है, यदि वह चांदनी रात में मनाई जाए तो वल्लाह क्या कमाल का आइडिया है। सभी एक साथ चहक उठे। लड़कियों के अभिभावकों को ऐतराज़ न हो, इसलिए प्रिंसिपल ने अपने और अन्य प्राध्यापकों के परिवारों को भी बुला लिया और शहर से दूर एक पर्यटन स्थल पर पिकनिक का आयोजन किया गया। यह यादगार पिकनिक है भाई, इसमें कुछ हटकर होना चाहिए, एक प्रवक्ता ने फिजा से कहा। कुछ गाने वाने का, यानी चांदनी में 4 चांद लगाने का प्रोग्राम करवाओ। जिनका यादगार पिकनिक का आइडिया है यह तो वही करवा सकते हैं, फिजा ने चिढ़कर कहा। सरवर तो जैसे इसी इंतज़ार में बैठा था। करवाना क्या है, खुद ही शुरू कर देते हैं। और चांदनी से नहाए उस मोहल्ले में सरवर की गहरी बुलंद आवाज़ गूंज उठी। इस चांदनी से भी ज़्यादा रोशन हो जाए यह कायनात। चली आओ गर बन के मेरी शरीक ए हयात फिज़ा में चांदनी, चांदनी में फिज़ा भर जाए। पता नहीं गज़ल के अल्फाज ज़्यादा पुरअसर थे या सरवर का अंदाज ए बयां या आवाज़। सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वाह वाह मुकर्रर, वंस मोर। और तालियों की गड़गड़ाहट में जब सरवर ने नज़्म समाप्त की तो नज़िया ने चुटकी ली। यह दावतनामा तो लगता है सिर्फ आपके लिए है। काश दावत देने से पहले इतना तो सोच लेते कि मुझे खिलाएंगे क्या। फिजा ने अवहेलना से कहा। कुछ ही क्षणों के बाद उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। सरवर किसी से कह रहा था, सिर्फ शायरी करने से कैसे काम चलेगा भाईजान। जिन्हें शरीक ए हयात बनने की दावत दी है उनके लिए राशन पानी का बंदोबस्त भी तो करना होगा। सरवर की बात पर जोरदार ठहाका लगाकर और फिजा ने जल भूनकर सोचा कि राशन पानी का बंदोबस्त करने से ज़्यादा न सरवर सोच सकता है, न इससे ज़्यादा कर सकने की कभी उसकी हैसियत होगी। इससे पहले कि सरवर की हैसियत का पता चलता, फिजा की ज़िंदगी में असगर आ गया और सरवर का नाम भी पढ़ाई की किताबों के साथ दफन हो गया। बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद असगर मेहनती और ज़हीन था। उसने बहुत कम समय में काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन मियाँ बीवी को उस तरक्की की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। उनकी ज़िंदगी में अब कोई उल्लास नहीं था। जब सब कुछ समय से पहले बिन मांगे ही मिल जाए तो उपलब्धि की अनुभूति कहाँ रहेगी। फिजा तो खैर बच्चों की खुशी में खुश हो लेती थी, मगर असगर का काम इन छोटी मोटी खुशियों से नहीं चलता था।
उसने ज़िंदगी में जोश व रंग भरने के लिए घर के बाहर प्यार तलाशना शुरू कर दिया था। फिज़ा के पूछने पर उसने बड़ी बेशर्मी से कहा था, नवाबज़ादा हूँ बेगम, 4 का हकदार तो हूँ ही, कभी एक आध ज़्यादा भी हो जाए तो चुपचाप बर्दाश्त करने में ही आपकी समझदारी है। और फिज़ा ने भी समझदारी से ही काम लिया था। असगर की अय्याशियों की खबरें उस तक भी पहुंचती थीं और वह हंसकर टाल देती थी। हमारे मियाँ आशिक मिजाज नवाब हैं भाई, हम ना सही क्लब में तो दिल बहलाएंगे ही। मगर कुछ अरसे से सुनाई पड़ रहा था कि सफलता की सीढ़ियां फलांगने के इच्छुक नए लड़के अपनी नव यौवना बीवियां एमडी साहब को पेश करने लगे थे और लोग असगर से ज़्यादा फिज़ा को कसूरवार ठहरा रहे थे कि अजीब औरत है, भला की हसीन होते हुए भी शौहर को नहीं संभाल सकती। क्लब या कंपनी की पार्टियों में कुछ महिलाएं उसे हिकारत की नज़रों से देखती और अधिकांश सहानुभूति से। फिज़ा से दोनों ही नज़रें सहन नहीं होती थीं और धीरे धीरे उसने बाहर जाना कम कर दिया था। इससे असगर को फ्लर्ट करने में आसानी तो होती थी, फिर भी पद की गरिमा बरकरार करने के लिए कई जगह बीवी को साथ रखना ज़रूरी होता था। तब असगर उसकी खुशामद करके ले जाता था। अगली दोपहर को असगर का फ़ोन आया। कमाल हो गया बेगम, वह सरवर साहब तो आपके शहर के ही हैं। आज आयोजकों की ओर से जो पार्टी है वह मैंने अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रखवा दी है, अतः तुम्हें शाम को मेहमानों का स्वागत करना होगा, खासकर सरवर साहब का। कोई और मौका होता तो फिज़ा कंपनी के गेस्ट हाउस में जाना टाल जाती, लेकिन सरवर को अपने रूप और रुतबे का जलवा दिखाने का यही तो मौका था। तुरंत ब्यूटी पार्लर में जाकर उसने पहली बार डेट पर जाने वाली किशोरी की उद्दीनता से अपने को नख से शिक तक संवारा। शाम को जब वह काली शिफॉन की नाभीदर्शी साड़ी पहनकर खड़ी हुई तो एक बार असगर भी ठगा सा देखता रह गया। सरवर से किसी को उसका तारुफ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिज़ा को देखते ही सरवर चहक पड़ा। अरे फिज़ा तुम, मेरी हमसफ़र। असगर दर्प से मुस्कुराया। जाहिर है किसी छोटी मोटी हस्ती के साथ तो सफ़र गंवारा भी नहीं होता मोहतरमा को। सरवर हंसा। मालूम नहीं था तुम यहाँ हो, वरना तुम्हारी सहेली, मेरा मतलब नाजिया को भी साथ ले आता। नाजिया फिरदौस की बात कर रहे हैं। हाँ भाई, मेरी बीवी है। सरवर ने फिज़ा की आंखों में अविश्वास की झलक देखकर जोड़ा। बुजुर्गों ने कहा है, शादी हमेशा उसी से करो जो आप पर फिदा हो, बनिस्बत उससे जिस पर आप फिदा हो। कहाँ हैं आजकल आप लोग? नाजिया कैसी है? अरे भाई साहब, बताऊंगा एक एक कर। चलो कहीं इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। कुछ तो सरवर और नाजिया के बारे में जानने की उत्सुकता और कुछ लोगों को यह दिखाने की इच्छा कि सिर्फ असगर की सहेलियां ही नहीं हैं, उसके भी दोस्त हैं। चलिए उधर बैठते हैं। फिज़ा ने लॉन के अंतिम छोर की ओर इशारा किया। आप अली साहब को इस तरह मोनोप्लाइज नहीं कर सकती भाभी जी, किसी ने प्रतिवाद किया, वरना आज की महफिल का क्या होगा? वह भी जमेगी, ज़रा सुरूर आने दीजिए, पहले रात तो जवा हो ले। फिज़ा ने शोखी से कहा और असगर की तरफ देखा, मगर असगर की निगाहें असिस्टेंट मैनेजर मेलवानी की कमसिन बीवी शिखा का पीछा कर रही थी। नाजिया अक्सर तुम्हें याद करती है। इत्मीनान के बाद तुमने तो अपना शहर हमेशा के लिए ही छोड़ दिया। फिज़ा समझ न सकी सरवर गिला कर रहा था या व्यंग्य। कुछ हालात ही ऐसे बनते चले गए सरवर। दरअसल मैं लंदन भाईजान के पास महज घूमने के लिए गई थी, मगर वहाँ असगर से मुलाकात हो गई और फिर शादी का कार्ड भेजा था नाजिया को। तब तक नाजिया भी शहर छोड़ चुकी थी। इम्तिहान के अगले रोज़ ही मैं उसे और उसके वालदैन को अपना गांव दिखाने ले गया था। वहीं अगली चांद की रात को हमारी शादी हो गई और तब से अभी तक चांद रात ही चल रही है। मगर कब से चल रहा था यह सिलसिला? फिज़ा ने हैरानी से कहा। ज़्यादा दिन नहीं चला। उस पिकनिक में नाजिया ने मुझसे पूछा था कि क्या वह मेरा दावतनामा कबूल करने की गुस्ताखी कर सकती है। मैंने उसे भी गुस्ताखी करने दी और खुद भी कर ली, यानी जल्दी से शादी। अगर वह अपना इरादा बदल लेती तो मैं फिर उम्र भर चली आओ की फरियाद। वह तो शायद अभी भी गा रहे हो। मेरा मतलब है वह पिकनिक वाली नज़्म। फिज़ा ने व्यंग्य से कहा। मजबूरी है, जब लोग इसरार करते हैं कि कोई खुद की चीज़ सुनाइए तो ले दे के सुनाने को बस वही नज़्म रह जाती है। क्यों उसके बाद फिर कुछ और नहीं लिख सके? लिखता तो तकरीबन रोज़ ही हूँ, वन वुमेन मैन हूँ। सो जो भी लिखता हूँ वह नाजिया की तारीफ़ में लिखता हूँ, जिसे ज़माने को तो सुनाने से रहा। नाजिया खुश है तुम्हारे साथ?
बेहद, यानी कहती तो यही है कि सिवा मेरी मोहब्बत के उसे और कुछ नहीं चाहिए। अब वह तो है ही उसी की। वैसे भी ज़िंदगी में मोहब्बत और वफ़ा के सिवा है ही क्या, और हम शादीशुदा लोगों का तो बस यही एक सरमाया है। बेशक, लेकिन अपने शब्दों का खोखलापन उसने खुद ही महसूस किया। तभी घनी कैसेरीना की झाड़ियों के पीछे से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे वाह, यह तो अपनी नज़्म है भाई। गुनगुनाने वाला भी कोई अपनी बिरादरी का आशिक लगता है। सरवर हंसा। असगर मियाँ तो शायद आवाज़ भी पहचान लेते। फिज़ा क्या कहती कि उसने असगर मियाँ की आवाज़ पहचान ली है। पहले तो असगर उसकी गैर मौजूदगी में ही फ्लर्ट करता था, लेकिन आज तो बाहर के मेहमानों की भी परवाह नहीं कर रहा। यू आर वेरी नॉटी सर, एक महीन सी जनानी आवाज़ उभरी। नॉटी ज़रूर हूँ, मगर सर नहीं, बॉस ऑफिस में। अभी तो तुम्हारा गुलाम हूँ। शायद सरवर ने भी असगर को पहचान लिया था, सो बात बदल कर बोला, आज भी चांदनी उतनी ही रूपहली है जितनी उस पिकनिक वाली रात को थी। शायद, फिज़ा ने भर्राए हुए स्वर में कहा, और मन ही मन सोचा, चांदनी तो वाकई में वही है, मगर आज मुझे आगोश में लेकर मेरे चेहरे पर नूर बरसाने की बजाय किसी ने राख पोत दी है। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी चांदनी वही है पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।